गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1K पे डिस्कस करने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट नया हो वो पीछे की एक्सरसाइज को पार्ट में डिवाइड करके हमने पढ़ा रखा है, उसे आप वहाँ से फिर से पढ़ सकते हैं पिछली एक्सरसाइज को। आज की इस एक्सरसाइज में 1K पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित दशमलव संख्या को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करना है। हमें कोई संख्या दी रहेगी जो कि दशमलव में है, ठीक है। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दशमलव 3.35 इस तरीके से दिया गया है 0.35। इसे हमें P/Q के रूप में एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। हम सीखेंगे कि इसे हम कैसे बदलेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा था कि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या में बदलना सीखा था और कोई परिमेय संख्या है कि नहीं ये जानना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, किसी संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, किसी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्या दिया है। पहला दिया है 0.35 इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और इसे हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे, हमने आपको पहले बता रखा था। जब भी दशमलव को हम दाईं तरफ से, ठीक है, दाईं तरफ से बाईं तरफ ले आते हैं, तब हम क्या करते हैं कि गुणे 10 की पावर के रूप में हम लिख देते हैं, ठीक है। और जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाते हैं, बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी 10 की पावर को हम क्या करते हैं, बटे के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आई। जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएंगे तो 10 की पावर जो भी होगा वो नीचे की तरफ लिखेंगे, बटे में लिख देंगे। और जब भी दाईं तरफ से बाईं तरफ आएंगे, राइट से लेफ्ट में आएंगे, तब इनटू यानी गुणे में 10 की पावर लिख देते हैं, ठीक। तो हमें किधर जाना है, हमें इसे क्या बनाना है, एक परिमेय संख्या बनाना है। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए पहले हमें इस पॉइंट को हटाना होगा। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम पॉइंट को इधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो 10 की पावर बटे के रूप में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 35 लिखने के लिए हमने क्या किया, दशमलव को एक अंक इधर लाया, फिर एक अंक इधर ले आए, तो 2 अंक लेके आए, तो 10 की पावर 2 हम बटे में लिख देंगे, ठीक है। और बटे में लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये 35 अपॉन में 10 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 10, 2 बार लिखेंगे तो 10 10 में 100 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, ये 7 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और फिर ये 7 अपॉन में 20, ठीक। और फिर से देखेंगे अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, तो ऐसा नहीं कुछ हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, 0.750। अब हम आपको बता दें, इस तरीके से ये दिया गया है। अब हम चाहे तो ये 0 को लिखें या फिर ना लिखें, ये हमारी मर्जी है। क्योंकि ये क्या होता है, मैथमेटिक्स में यहाँ पे आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 लिखा जा रहा है, ना कि नॉर्मल 0। जैसे इस तरीके से संख्या लिखी गई है, तो यहाँ पे अगर हम 0 लगा देंगे तो यानी ये 10 से गुणा हो गया, यानी अगर 1 था तो 10 हो गया। यदि यहाँ पे दशमलव लगा होता तो हम यहाँ पे 0 लगाएं या ना लगाएं, चाहे जितना 0 लगाएं, कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार दशमलव के बाद अगर 0 का यूज़ हुआ है, 0 का यूज़ हुआ है तो इसकी वैल्यू नहीं होती है। हम लिखें या ना लिखें हमारी मर्जी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये डेसिमल को हम हटाएंगे, ये दशमलव को हटाएंगे। कैसे, लेफ्ट से राइट फिर से जाना है, हमें लेफ्ट से राइट जाना है। तो हम क्या करेंगे, जितने अंक जाएंगे 10 की पावर उतना बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75, ठीक, अपॉन में 10 की पावर 2। हम एक पॉइंट इधर आए और एक पॉइंट इधर आए, तो 75 हमें मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगी, ये 75.0। अब 75 को आप अगर ऐसे लिखेंगे तो भी 75 माना जाएगा, और इस तरीके से लिखेंगे तो भी 75 ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 75 अपॉन में
10 की पावर 2 यानी 10 इंटू 10 100 हो जाएगा ये। अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे इसे, कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 20। 5 से कैंसिल आउट कर देंगे और फिर से 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ गया 3/4। अगर और कट रहा है तो और काटेंगे, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, और नहीं कटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, यही P/Q के रूप में हमारा आंसर एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पुश करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। .15 इस तरीके से दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम डेसिमल को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने का तरीका, हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ अंक दिया गया है, हम लेफ्ट साइड में क्यों नहीं दशमलव के इधर ला रहे हैं, इसलिए क्योंकि इधर लाएंगे तो डेसिमल कभी नहीं हटेगा, दशमलव हटता ही नहीं है। इधर लाएंगे फिर से लगता हुआ चला जाएगा, और डेसिमल हटाने का सही तरीका होता है कि उसे राइट तरफ ले जाए और जिसके बाद 0 ही सिर्फ रह जाए। ठीक है, तो हम इस डेसिमल को 1 2 अंक राइट साइड में लाएंगे, और राइट साइड में लाने पे आपको पता है क्या होता है कि अब 10 की पावर बटे में लिख देते हैं, तो 10 की पावर 2 2 अंक लाना है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 215 बटे 10 की पावर 2, ये हो गया। फिर ये 215 अपॉन में 10 इंटू 10 100 हो जाएगा ये। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 से काट देंगे, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 चौक 20, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, और फिर 1 कैरी आ जाएगा इसमें, तो 1 इसके आगे लगेगा तो 15 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये 43 अपॉन में 20 इस तरीके से हो जाएगा। अब ये संख्या आपस में कटेंगी नहीं किसी संख्या से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, P/Q के रूप में यही हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 7.010। ठीक, इस तरीके से दिया गया है। अब हम इसे कैसे हटाएंगे, ठीक उसी प्रकार अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे अब दोनों तरफ 0 लगा है, एक के बाद और डेसिमल के बाद लगा है, डेसिमल के बाद लगा है। तो हम क्या करेंगे, जो 0 पहले लिखा गया है इसकी वैल्यू हम रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई अंक दे दिया गया है। ठीक है, 1 दे दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हम मानी जाएगी। लेकिन 1 के बाद अगर 0 लगा है तो इस 0 की वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर डेसिमल हम यहाँ लाएंगे तो इसके बाद हम कोई भी 0 लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसी 0 के बाद भी कोई अंक लिख दिया जाता तो ये भी इस 0 की भी वैल्यू हो जाती। जैसे यहाँ पे अगर 2 लिख दिया जाए, तब अब हम डेसिमल को यहाँ पे लेके आएंगे। समझ में आ रहा है, अब डेसिमल को हम यहाँ पे लेके आएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 की वैल्यू हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 की तो वैल्यू है ना, तो 2 के आगे हम डेसिमल को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। 7 और ये डेसिमल को कितने अंक ले आएंगे, 1 और ये 2 अंक, तो ये हो जाएगा 0 1 और डेसिमल और ये वाला 0। अब ये वाले 0 को अब हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा देंगे, डेसिमल के साथ हटा देंगे, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 1 अंक 2 अंक 10 की पावर 2। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 7 0 1, ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। अब फिर ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 100 है, ये 100 2 से कैंसिल आउट होगा, 5 से कैंसिल आउट होगा, 10 से कैंसिल आउट होगा, इस तरीके से 20 से कैंसिल आउट होगा, और ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 लिखा है। और अगर ये 3 से होता भी है तो ये 3 से नहीं होगा। तो कुल मिला के हमारा यही आंसर हो जाएगा 701/100, यही हमारा आंसर हो जाएगा P/Q के रूप में। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार अगला क्या है, अगला दिया गया है 10.10, इस तरीके से दिया गया है। इसे हम क्या करेंगे, अब ये डेसिमल को हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 अंक इधर ले आएंगे क्योंकि उसके बाद तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा
101 अपॉन में 10, सिर्फ 10 होगा, 10 की पावर 1 होगा क्योंकि एक अंक हम लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक अंक यहाँ से यहाँ ले आएंगे सिर्फ बस, उसके बाद तो 0 है, फिर ये हो जाएगा 101 अपॉन में 10, और 10 की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और फिर देखेंगे ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, डेसिमल 015 इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब इस दशमलव को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 015, इस तरीके से यहाँ ले आएंगे तो कितने अंक हम लेके आए हैं, 1 2 3, 10 की पावर 3। ठीक है, तो अब ये 0 तो हम पहले लिखा, इसको तो हम हटा सकते हैं, इसको हम 15 पूरा लिख सकते हैं, और फिर ये हो जाएगा 10 की पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इस तरीके से, तो ये 15 अपॉन में 100, इसे कैंसिल आउट करेंगे 5 से तो ये 3 हो जाएगा, और ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे 200 आएगा, तो ये 3 अपॉन में 200, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा और, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है 1.05 इस तरीके से दिया गया है। अब क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, अपॉन में एक अंक और 2 अंक 10 की पावर 2। ठीक, 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 अपॉन में 100, इसे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, फिर वही वैल्यू आएगी 10 गुणे 10 यानी 100 आ जाएगा, और फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये 21 आएगा और ये 20 हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 21 अपॉन में 20। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये और कैंसिल आउट नहीं होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार ये हो जाएगा, कितना दिया गया है 2.25 दिया गया है। ठीक है, 2.25 दिया गया है, इसे कैसे लिख देंगे, डेसिमल को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 225 अपॉन में 1 2। ठीक, तो ये 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 225 अपॉन में 100। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 20, ये 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये, और 45 हो जाएगा ये। ठीक, 45 अपॉन में 20, और फिर से देखेंगे ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 9 बार जाएगा, 5 9 ज़ा 45 और 5 4 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे हमने 5 से काटा, आप लोग 5 से काटेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, काट के चेक कर लीजिएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दशमलव संख्या को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त करना है, निरूपित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही सब करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो क्वेश्चन है 2.25 दिया गया है, जो कि हम पहले ही वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, इसे आप लोग फिर से कर लेंगे, वीडियो को बैक करके देख के। ठीक है, और फिर उसके आगे वाला जो है 10.5 जो दिया गया है, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है, आप लोग होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, और उसके आगे की 2 क्वेश्चन जो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, उसे हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 8.625 इस तरीके से दिया गया है। अब हम डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल को इधर ले आएंगे तो 1 2 3, ठीक, 3 अंक ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8 6 2 5, 8625 अपॉन में 1 2 3 आए हैं तो 10 की पावर 3। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8625 अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा 8625 अपॉन में 1000। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखेंगे 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 से यानी कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 200 और इसको कैंसिल आउट करेंगे इस तरीके से। पहला अंक काटेंगे 5 से, 5 1 जा 5 और उसके बाद 3 कैरी हो जाएगा, 3 इसमें लग जाएगा 36 हो जाएगा। फिर 5 7 जा 35, 1 कैरी हो जाएगा, 1 इसमें लगेगा 12 हो जाएगा और 5 2 जा 12 और 5 5 जा 25। ठीक, फिर से 5 और 0 दिख रहा है, फिर से 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 15 5 तियाँ 15 और फिर ये 2 बच जाएगा, 2 इसमें लग जाएगा 22 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 और फिर 2 कैरी हो जाएगा तो 2 इसमें लगेगा 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25। फिर से देखेंगे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है, यानी फिर से ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30 और 4 कैरी हो जाएगा 5 9 45 और फिर 5 9 8 40। इस तरीके से 5 8 जा 40 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फाइनली 69/8। अगर कट रहा है और काटेंगे देखेंगे ये ऊपर वाला विषम है और ये नीचे वाला सम है। ऊपर वाला ऑड है, नीचे वाला इवन है, तो अब संख्या नहीं कटेगी तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर आते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इसे हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है 16.375 इस तरीके से दिया गया है। अब हम डेसिमल को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 16.375 अपॉन में 10 की पावर 1 2 3। ठीक, 10 की पावर 3, ये डेसिमल यहाँ से आप हटा देंगे। ठीक है, 16,375 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 16,375 अपॉन में 1000। ठीक, अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और इसके आगे लग जाएगा एक इसके आगे लगेगा तो 13 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 3 कैरी, 3 इसके आगे लगेगा तो 5 7 जा 35 तो 2 बच जाएगा, 2 इसके आगे लगेगा 5 5 जा 25। ठीक, अब फिर से देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0, फिर से ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5 6 जा 30 और 2 बच जाएगा, 2 इसमें लगेगा 5 5 जा 25 और फिर से 2 बच जाएगा, 2 इसमें लगेगा 5 5 जा 25 और फिर से 5 और 0 दिख रहा है, फिर से 5 से ये 5 से फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 5 1 जा 5 और 1 कैरी हो जाएगा तो इसमें लगेगा 5 3 जा 15 और फिर 5 बचेगा 5 1 जा 5 और ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 8 जा 40। ठीक, अब फिर से देखेंगे ये कट रहा है क्या, नहीं कटेगा 131 अपॉन में 8। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और क्वेश्चन के साथ साथ ही आपका एक्सरसाइज भी 1 के कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी होमवर्क में हमने दिया है, होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन दिया हमने 10.5, इसे आप लोग P/Q के रूप में बताएंगे कमेंट में जाके। और क्वेश्चंस आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और अगर कोई भी स्टूडेंट नया है, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे अगली वीडियो आसानी से आपको मिल सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।